हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था एक प्यारा सा गांव सुखपुर। वहां के लोग बहुत खुशमिजाज और मेहनती थे। इसी गांव में रहता था एक छोटा सा जिज्ञासु लड़का टिंकू। टिंकू हमेशा हर चीज को जानने की कोशिश करता था। वो पूछता, चिड़िया कैसे उड़ती हैं, बादल क्यों बरसते हैं, इंद्रधनुष कहाँ से आता है। उसका मासूम चेहरा और चमकती आंखें सबके दिल को छू जाती थीं। एक दिन जब टिंकू स्कूल से लौट रहा था, उसे जंगल की तरफ से एक अजीब सी सुनहरी चमक दिखाई दी। पेड़ों की पत्तियां ऐसे चमक रही थीं जैसे उन पर तारों की धूल गिर गई हो। टिंकू की जिज्ञासा बढ़ गई। वो बोला, ये क्या चमक है, चलो देखकर आता हूँ। और वो दौड़ते दौड़ते जंगल की ओर चला गया। जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना, बहुत ऊंचा पेड़। उसकी मोटी मोटी जड़ों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था। टिंकू ने दरवाजे को हल्के से छुआ और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से नीली नीली रोशनी और ठंडी हवा निकली। टिंकू थोड़ा डर गया, पर अंदर झांकने लगा। अचानक एक गहरी गूंजती आवाज आई, कौन है जो मेरे दरवाजे पर आया है। टिंकू डरकर पीछे हटा, पर हिम्मत जुटाकर बोला, मैं टिंकू हूँ, बस देखना चाहता था कि ये रोशनी क्यों है। पेड़ के तने पर एक चेहरा उभर आया। वो था वृक्ष कुमार, उस पेड़ की आत्मा। वो बोला, डरो मत टिंकू, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो सच्चे दिल से यहाँ आता है उसे मैं एक वरदान देता हूँ। टिंकू की आंखें चमक उठी। क्या मैं भी एक वरदान मांग सकता हूँ? वृक्ष कुमार मुस्कुराया। हाँ, लेकिन सोच समझ कर मांगना। वरदान हमेशा अच्छे काम के लिए होना चाहिए। टिंकू ने कुछ देर सोचा और बोला, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सबकी मदद कर सकूं। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तेरा दिल साफ है टिंकू, जा, तेरे हर अच्छे काम में प्रकृति तेरी मदद करेगी। इतना कहते ही पेड़ से हरी रोशनी निकलकर टिंकू की हथेलियों में समा गई। टिंकू ने महसूस किया कि उसके हाथों में गर्माहट और शक्ति आ गई है। वो खुशी से उछल पड़ा, वाह, ये तो सच में जादू है। अगले ही दिन गांव पर भारी बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, नदी का पानी बढ़ गया और खेत डूबने लगे। गांव वाले घबराए हुए थे, बच्चे रो रहे थे और सब लोग भगवान से मदद की गुहार लगा रहे थे। टिंकू को याद आया कि वृक्ष कुमार ने कहा था कि तेरे अंदर शक्ति है, बस अच्छे काम के लिए उसे इस्तेमाल कर। वो दौड़ता हुआ जंगल पहुंचा और बोला, वृक्ष कुमार, गांव डूब रहा है, कृपया हमारी मदद करो। वृक्ष ने उत्तर दिया, टिंकू, अब तू ही मदद कर सकता है, अपने दिल पर भरोसा रख। टिंकू ने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और जोर से बोला, हे बारिश, बस करो, गांव वालों को बचाओ। उसकी हथेलियों से हरी रोशनी निकलकर आसमान की तरफ उठी। धीरे धीरे बादल छटने लगे और सूरज निकल आया। गांव वाले हैरान रह गए, अरे, बारिश रुक गई। सब लोग टिंकू की तरफ दौड़े और बोले, वाह टिंकू, तूने हमें बचा लिया। टिंकू मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं, हमारे जादुई पेड़ ने मदद की है। उस दिन से गांव वाले उस पेड़ को टिंकू का जादुई पेड़ कहने लगे। हर कोई उस पेड़ की पूजा करने लगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव में एक लालची व्यापारी था, रामू। वो बोला, अगर पेड़ टिंकू को वरदान दे सकता है तो मुझे सोना क्यों नहीं दे सकता। रात के अंधेरे में वो चुपके से जंगल पहुंचा और चिल्लाया, अरे पेड़, मुझे बहुत सारा सोना दे, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। पेड़ की पत्तियां कांप उठीं, आसमान में बिजली चमकी और आवाज आई, लालच बुरी चीज है, जो बिना मेहनत के चाहता है उसे केवल सजा मिलती है। पेड़ से काली हवा निकली और रामू के चारों ओर घूमने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रामू पत्थर बन चुका था। सब डर गए और पेड़ के सामने झुककर माफी मांगी। टिंकू ने कहा, जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। गांव वालों ने सिर हिलाया। सच्चा जादू वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो। समय बीत गया। टिंकू अब बड़ा हो गया था। वो गांव वालों की मदद करता, घायल जानवरों को ठीक करता और नए पेड़ लगाता। वो सबका प्यारा बन गया था। एक दिन वही पेड़ फिर से चमकने लगा। वृक्ष कुमार की आत्मा प्रकट हुई और बोली, टिंकू, अब तो बड़ा हो गया है, अब इस शक्ति को किसी और सच्चे दिल वाले बच्चे को दे दे। टिंकू मुस्कुराया और बोला, हाँ वृक्ष कुमार, अब मैं समझ गया हूँ, सच्चा जादू बांटने में है। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा,
हम सबके अंदर एक जादुई पेड़ होता है। अगर हम अच्छे काम करें तो वो जाग उठता है। सारे बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने नए पौधे लगाए और हंसते गाते बोले, हरी भरी धरती, खुशहाल जीवन। तभी पूरा जंगल चमकने लगा। पेड़ की पत्तियां झूमी और आसमान में इंद्रधनुष बन गया। वृक्ष कुमार की आवाज गूंजी, जब तक सच्चाई और प्रेम रहेगा, जादू हमेशा रहेगा। सच्चा जादू हमारे दिल में होता है। लालच और स्वार्थ हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। प्रकृति की रक्षा करना ही सबसे बड़ा वरदान है और दूसरों की मदद करना ही असली ताकत है।